हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि ड्रग डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और विदाउट इसके हम लोग आगे प्रोसीड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इसके सॉफ्टवेयर जानने से पहले हमें ADME जानना चाहिए। डू यू नो ADME क्या होता है? आई थिंक किसी को नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है एंड ड्रग डिज़ाइन में हम लोगों के लिए। तो ADME को हम लोग उसका जो डिस्क्रिप्शन है क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीटन्स एक्सक्रीटन्स। ओके, तो इसको हम लोग बेसिकली कहाँ से ये टर्म आया? ठीक है, तो हम बेसिकली इसको बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे फार्माकोलॉजी से आया। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी जो क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, मैं अभी ADME पे नहीं, अभी मैं इसका शॉर्ट में आपको बता दूँ कि इसका क्या है थीम। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे प्रोसीड कर रही हूँ, तो आप सुनते रहिएगा। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली आपको समझा रही हूँ। ओके, तो फार्माकोलॉजी क्या होगा कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्रग स्टडी। ठीक है, तो ड्रग स्टडी इसको हम लोग बांटते हैं 2 पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट पार्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड पार्ट इज फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो हमें फार्माकोकाइनेटिक्स से ही ज़्यादा मतलब है। तो फार्माकोडायनामिक्स में मैं आपको इन शॉर्ट वे में बता दूंगी। ओके, तो कीप पेशेंस। तो फार्माकोडायनामिक्स मतलब क्या होता है कि ड्रग पावर, मतलब कि कितनी mg की ड्रग बनाए कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, तो वो हमारा क्या होगा, फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, अब हमें बात ही करनी है फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या होता है कि फर्मा मीन्स ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट मतलब घूमना। तो ड्रग हमारी बॉडी में घूमती है। तो जस्ट अ सिंपल वे में कहें कि बॉडी में कैसे रिस्पॉन्स करती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक इज कन्वर्टेड विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड रिस्पॉन्स ऑन दिस। उसके मूवमेंट होने के बाद हमारी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स करती, इस प्रोसेस को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट ही हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीटेशन। ठीक है, अब मैं इसको रीड करती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीटेशन। ठीक है, तो फार्माकाइनेटिक द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ अ ड्रग इज ओरिएंटेड इन द बॉडी एंड हाउ अफेक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन ऑर्गन्स। Absorption. Drug administration is done in such a way that the drug is directed towards systematic in circulation. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रग हमारी बॉडी में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। सपोज हमने ड्रग लिया, ठीक है, ड्रग को फिर मैंने माउथ में खाया, माउथ के बाद स्टमक में गया। ठीक है, तो ये इंटेंसिन ब्लड में जो है वो कैसे पहुंच रही है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन, कि कैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अ ड्रग इज डायरेक्शन फ्रॉम द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टू इट्स टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या डिसीज़ है तो उसको क्या करेगी, टारगेट करेगी। ओके, distribution is a reversible process by which drug move or displace the blood to particular tissues, organ and receptor। ठीक है, तो ये होगा। एक्सक्रीटेशन क्या होगा, रिमूविंग ड्रग फ्रॉम द बॉडी। अब क्या करेगा कि जो हमारी उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, हमें मिल गया, अगर वो ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो हम लोगों के लिए टॉक्सिक होगा। ओके, फिर है एक्सक्रीटेशन, रिमूविंग फ्रॉम द सॉरी आई एम रियली सॉरी। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, पोलर टू नॉन पोलर कन्वर्जन। ठीक है, फिर एक्सक्रीटेशन क्या होगा, रिमूविंग ड्रग फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा और वो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो जो एक्सक्रीटेशन क्या होता है कि हमारे ड्रग्स का रिमूव करता है। ओके, तो मॉडल फॉर फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक यूजिंग ADME, drug pharmacokinetics, likeness, pharmacology and medicinal chemistry।
आई हैव डन। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये टॉपिक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग डिज़ाइन, और बेसिकली एमएससी के एग्ज़ाम के लिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।